हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर क्लासरूम। तो आज के लिए नया टॉपिक लेके आए हैं पंचायती राज प्रणाली। इस टॉपिक को हम लोग अच्छा से समझेंगे। पहले तो कुछ क्वेश्चन लेके आते थे, आज टॉपिक ही लेके आए हैं तो समझेंगे, बीच बीच में क्वेश्चन भी करेंगे और लास्ट में फिर देखेंगे कि यहाँ कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्या संभावना बनती है। तो आने वाले एईडीओ एग्जाम में इससे एक दो क्वेश्चन बीपीएससी का फेवरेट चैप्टर है और इसे दो तीन चैप्टर पॉलिटी से जो है ले ही लेते हैं। तो चलिए पॉलिटी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर पर डिस्कस करते हैं और चर्चा करते हैं, सीखेंगे। पंचायती राज प्रणाली तो दिमाग में आता ही होगा कि ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। तो देखा जाए तो हमारे भारत में बहुत प्राचीन समय से ही ये पंचायती राज प्रणाली, ग्राम पंचायत का जो है कॉन्सेप्ट आ रहा है। यहाँ तक कि देखा गया है ऋग्वेद में भी इसका जिक्र किया गया है और महाभारत में भी चर्चा मिलता है कि ग्राम स्तर पर ग्राम सभा हुआ करते थे। लोग आपस में मिलजुल कर निर्णय लेते थे, डिसीजन लेते थे। तो इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि महात्मा गांधी जो बापू थे, उनका पर्सनली ये इच्छा था कि भारत के गांव में स्वशासन हो, यानी स्वयं का शासन हो। क्योंकि राज्य लेवल और केंद्र लेवल पर तो है ही, लेकिन निचले स्तर पर जब तक ग्राम का विकास नहीं हो जाता है अच्छे से, तब तक भारत का विकास नहीं माना जाएगा। तो गांधी जी का मानना था, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था पंचायती राज प्रणाली का कि होना चाहिए, ग्राम में स्वशासन होना चाहिए। हमारे संविधान में डीपीएसपी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 दिया गया है। अनुच्छेद 40 में ये बताया गया है कि ग्राम पंचायत का गठन किया जाए, पंचायतों में, गांवों में स्वशासन लागू किया जाए, ऐसी व्यवस्था दिया गया है। तो जब हमारा देश गुलाम था तो उस समय जो लॉर्ड रिपन थे, उन्होंने ये स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया था। इसीलिए भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। लेकिन यहाँ चलिए, तो एग्जाम रिलेटेड है तो हम लोग याद रखेंगे। अगर पूछा जाए कि स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में किसे माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को। लेकिन जब ऋग्वेद में, महाभारत में चर्चा मिल रहा है प्राचीन, यहाँ चलिए लिच्छवी गणतंत्र में यहीं से न लोकतंत्र का नींव रखा गया है, तो ये प्राचीन समय से ही चलता आ रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहीं से डायरेक्ट कि किसको जनक कहा जाता है पंचायती स्थानीय स्वशासन को, और अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चन पुट अप कर लिए जाते हैं। आइए इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था का देखेंगे। तो जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो बापू का जो दिली इच्छा था कि स्थानीय स्वशासन भी हो, तो राज्य लेवल पर, केंद्र लेवल पर तो था ही, लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ तो कुछ समय बाद जब संभल पाए, संपन्न हो पाए, तो कहा कि नहीं, ये होना चाहिए। तो भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया जिसका अध्यक्ष बनाया गया बलवंत राय मेहता को। तो इनका समिति जो बनाया गया, तो इसमें कुछ सदस्य और भी थे, लेकिन मुख्यतः यही पूछा जाता है कि बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है, तो पंचायती राज। तो हमको ज्यादा एक्स्ट्रा चीज पढ़ना भी नहीं है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि एग्जाम में आ जाए। तो इन्होंने अपना जो रिपोर्ट सौंपा, तो त्रिस्तरीय कॉन्सेप्ट रखा स्थानीय स्वशासन को। एक तो ग्राम लेवल पर, एक ब्लॉक लेवल पर और एक जिला लेवल पर। उन्होंने कहा कि ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाए, और ब्लॉक पर पंचायत समिति का गठन किया जाए, और जिला लेवल पर जिला परिषद का गठन किया जाए। तो ये त्रिस्तरीय दिया।
क्या क्या दिए, ग्राम, ब्लॉक और जिला। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला लेवल पर जिला परिषद। यही है इसका स्ट्रक्चर। और यह जो है, जब ये अपना रिपोर्ट सबमिट किया तो सर्वप्रथम राजस्थान के एक नागौर जिले है, उसमें यह त्रिस्तरीय पंचायत स्थानीय स्वशासन का जो है नींव रखा था राजस्थान के नागौर जिले में। कब रखा गया था, तो 2 अक्टूबर को। क्यों? क्योंकि बताए थे गांधी जी का महत्वाकांक्षा था कि गांव में स्थानीय स्वशासन हो। तो 2 अक्टूबर 1959 को रखा गया नागौर जिले में। तो यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन को या पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला राज्य तो राजस्थान का नागौर जिले। अगर दूसरा पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश था, वो उन्होंने 11 अक्टूबर को लागू किया था उसी साल में। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। चलिए, इसके बाद क्या हुआ कि समय समय पर समितियां बनते ही रहे, लेकिन इसमें से 3 समिति महत्वपूर्ण था, तो इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में यही रिपीट करते हैं, जब भी पूछा जाता है एग्जाम में तो क्वेश्चन यही रिपीट करते हैं। एक था अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी का जो निर्माण किया गया 1977 ईस्वी में किया गया। तो इन्होंने जो रिपोर्ट सौंपा वो 2 स्तरीय रखा। इन्होंने क्या कहा, एक मंडल स्तर पंचायत स्तर पर मंडल पंचायत का स्थापना किया जाए और जिला पर जिला परिषद। बीच का जो ब्लॉक का कॉन्सेप्ट था इन्होंने खत्म कर दिया, लेकिन यह लागू नहीं हो सका। तो जो सर्वोसर्वा रहा बलवंत राय मेहता कमेटी, जो त्रिस्तरीय है और अभी भी ये चल रहा है। चलिए, इसके बाद एक और समिति का गठन किया गया इनकी समीक्षा करने के लिए कि क्या यह सही है, इसमें क्या त्रुटि है, क्या सुधार की जरूरत है। तो इन्होंने LM सिंघवी समिति का 1986 में गठन किया गया। तो इन्होंने जो अपना रिपोर्ट सौंपा, कहा कि ये त्रिस्तरीय बलवंत राय का, इसको कंटिन्यू नहीं रखा जाए। इन्होंने कुछ सिफारिश की। सिफारिश में क्या रखे कि यह जो पंचायती राज संस्थाओं है इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ग्राम सभा को सशक्त बनाया जाए और न्यायिक पंचायत की भी स्थापना किया जाए। इन्होंने यह सिफारिश की। अब इन्हीं की सिफारिश पर क्या हुआ, 1986 में इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था। इस पर जस्ट संशोधन के बाद कुछ बिल लाया गया। तो 73वें संविधान संशोधन 1993 में संविधान में संशोधन करके और इस पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो 73वां संविधान संशोधन 1993। तो ये पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि किससे संबंधित है 73वां संविधान संशोधन, तो पंचायती राज प्रणाली से। या यूं पूछ लिया जाता है कि पंचायती राज प्रणाली जो 73वां संशोधन था वो कब किया गया, तो 1993। तो चलिए, ये संविधान संशोधन कर दिया। लागू कब हुआ, तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। 24 अप्रैल काफी महत्वपूर्ण दिन है और यहाँ 24 अप्रैल को हर साल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 24 अप्रैल को या पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को। इसी के तहत भाग भी जोड़ा गया, अनुच्छेद भी जोड़ा गया, अनुसूचियां भी जोड़ा गया। तो पहले जो था भारतीय संविधान में 8 भाग था, 9वां भाग जो बना पंचायती राज संबंधी, कब संशोधन किया गया, 1993 73वां संविधान संशोधन। और इसका जो है 11वीं अनुसूची भी जोड़ा गया, जिसमें टोटल 29 विषय हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पंचायत राज प्रणाली किस भाग में है, तो भाग 9 में। किस अनुसूची में है, तो 11वीं अनुसूची में। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 11वीं अनुसूची में
पंचायती राज प्रणाली के कितने विषय दिया गया है, तो टोटल 29 विषय हैं। अनुच्छेद देखा जाए तो 243 से 243 ओ तक पंचायती राज प्रणाली का ही सारा है। जो कॉज दिया गया है 243 ए, 243 बी, इस प्रकार के जोड़ा गया है। इसमें क्या क्या है? पंचायती राज प्रणाली की संरचना है, कार्यकाल, शक्ति, वित्त, चुनाव, ये सब संबंधित इसी में दिया गया है। तो कुछ अनुच्छेद है जो महत्वपूर्ण, जो कभी कभी एग्जाम में पुटअप हो जाता है, तो नजर पर रख लेते हैं। 243 ए डी आई के, ए डी आई के, तो यहाँ एक हम बना भी लेंगे, ए डी आई के, ये याद रखेंगे। ए ग्राम सभा, डी सीटों का आरक्षण है, आय राज्य वित्त आयोग का गठन है, और के है पंचायतों के लिए निर्वाचन। तो ये सारा चीज इसमें दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। सबसे पहले संरचना देखते हैं। संरचना कैसा है पंचायती राज प्रणाली में, तो ग्राम स्तर पर ही हम लोग देखेंगे, हालांकि ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर भी चर्चा कर लेंगे। तो ग्राम स्तर पर हम लोग देखते हैं, दो तरह से देखते हैं। हालांकि कई कई राज्यों में ये बिहार से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको तोड़ के बता दिए हैं। और कई राज्यों में प्रशासनिक और न्यायिक एक ही में है, क्योंकि वहां पर सरपंच का चुनाव होता है और एक ही में, कहीं कहीं पर या तो प्रधान का चुनाव होता है, तो उसी में सरपंच न्यायिक और प्रशासनिक दोनों निहित होता है। लेकिन हमारे बिहार में यहाँ पर दोनों अलग अलग होता है, न्यायिक अलग होता है, प्रशासनिक अलग होता है। तो ग्राम सभा के सदस्य कौन होंगे? तो जितने भी वयस्क मतदाता हैं, वयस्क मतदाता मतलब जिसका 18 वर्ष हो गया और वो वोट दे रहे हैं, उसको वोटर लिस्ट में नाम है, तो सभी इसका सदस्य हैं। चलिए, न्यायिक में आता है सरपंच, जिसका डायरेक्ट चुनाव होता है। पंच आता है, जो हर एक वार्ड से होते हैं, उनका भी निर्वाचन होता है। एक न्याय मित्र होता है, जो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसको देखरेख करने के लिए ये सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बीपीएससी में तो नहीं देखे, नजर पर नहीं चढ़ा, हो सकता है पूछा गया कि न्याय मित्र जो होता है उसका नियुक्ति कौन करता है। तो न्याय मित्र से ऐसा लगता है कि इसका भी निर्वाचन होता होगा, लेकिन नहीं, इसको सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब ये हो गया प्रशासनिक पर क्या होता है कि मुखिया या प्रधान, हमारे यहाँ तो मुखिया बोला जाता है, तो इसका भी निर्वाचन होता है। फिर वार्ड सदस्य हो, इसका भी निर्वाचन होता है। फिर इनको देख रेख करने के लिए एक ग्राम सचिव होता है और उप सचिव भी होता है, तो इनका भी नियुक्ति किया जाता है सरकार के द्वारा। तो ये मिलकर सपोर्टिंग करते हैं ग्राम पंचायत के कार्यों को संपादन करने में। तो ये संरचना था। कार्य क्या क्या करते हैं? कार्य में देखेंगे कि न्यायिक कार्य में होते हैं, छोटे विवादों का निपटारा करते हैं और सामाजिक न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। अब देखिएगा कि जैसे बता दी है, प्राचीन समय से ही ये ग्राम पंचायत का कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। अब तो खैर इसका निर्वाचन होता है, पहले नहीं, इलेक्शन नहीं होता था। लोग यहाँ स्वयं ही, जो ऐसा लगता था इस ग्राम में, इस पंचायत में अच्छे लोग हैं, तो वो अच्छा निर्णय लेते हैं, तो उसको चुन लिया जाता था। और चुनने का ऐसा होता था कि कभी साल के लिए चुन लिया जाता, कभी 2 साल के लिए, या प्रत्येक पंचायत के लिए भी चुन लिया जाता था। अभी भी यहाँ हो रहा है कि प्रत्येक पंचायत के लिए भी लोगों को चुनाव कर लिया जाता है। हालांकि ये सरकार द्वारा निर्वाचित होते हैं, ये तो होता ही है, इसके अलावा भी निर्वाचित होता है। तो वहां पर किसी मामले को रखते हैं, फिर उसका निष्पादन होता है। और ज्यादातर हम लोगों का जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर निपटारा ऐसे ही हो जाता है, न कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना ही नहीं पड़ता है। और बहुत अच्छी ये स्वशासन प्रणाली है। लोग आपस में ही थोड़ा बहुत लड़ झगड़ कर भी आपस में फैसला करके फिर मिलजुल कर कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के, और यहाँ छोटे मोटे
विवादों का ही नहीं, बड़े बड़े विवादों का भी निपटारा हो जाता है, क्योंकि लोग कोर्ट कचहरी जाने से बचते हैं। जो एक बार गया उनका पूरा का पूरा लाइफ चौपट हो जाता है। लोग इस बात को समझते हैं और यहाँ पंचायत में ही आते हैं, ग्राम में ही आते हैं, ताकि इस मामला को रफा दफा हो सके और उचित न्याय मिल सके। यहाँ होता भी है वैसे ही। लोग यहाँ से चले तो जाते हैं कभी कभी जोश जोश में कि नहीं हम जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, फरिया लेंगे, लेकिन बाद में जब इसका रियलाइज होता है कि नहीं हमारा धन भी गया, समय भी गया, सारा चीज बर्बाद, तो फिर वो पुनः आते हैं ये ग्राम सभा के पास और इनका निपटारा किया जाता है। तो बड़े बड़े मामलों का भी निष्पादन करते हैं। प्रशासनिक स्तर पर क्या होता है, पशु, कृषि, सड़क, नाला निर्माण, पेयजल, स्वच्छता, भवन निर्माण, ये सारे कार्य यहाँ पर किया जाता है। और इसके अलावा भी शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास, गरीबी उन्मूलन इत्यादि ये सारे जो है सरकारी योजना उसको भी क्रियान्वयन करते हैं। और जो भी यहाँ का भौतिक मूलभूत जो मांग होता है वो रखते हैं, सरकार इस पर देते हैं, उनका क्रियान्वयन इनके द्वारा किया जाता है। प्रशासनिक स्तर पर मुखिया, वार्ड और ग्राम सचिव, उप सचिव के द्वारा जो है इनका किया जाता है। तो आशा है कि इतना समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें आरक्षण की भी व्यवस्था है। जब चुनाव लड़ते हैं तो जब इसका लागू हुआ था तो 33% आरक्षण दे दिया था, लेकिन बिहार ऐसा पहला राज्य है जो महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण दे दिया। इसमें भी और भी हैं जो भी SC ST या OBC जो भी हैं उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था है। तो उनकी जनसंख्या के अनुसार यहाँ पर इनकी क्या करते हैं, सीटें आरक्षित करते हैं। तो महिलाओं के लिए 33%, लेकिन बिहार में यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कब कब इस बार जो TRE में पूछा गया है कि भारत में पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब किया गया था, तो 2004 में। इस बार क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि बिहार में कितना प्रतिशत है, तो 50% आरक्षण है, लेकिन इस बार संभावना हो सकता है कि ये 50% जो महिलाओं के लिए आरक्षण दिया है वो कब दिया है, तो 2006 में। कुछ और हैं, इनका कार्यकाल देख लिया जाए तो 5 साल का होता है। हर एक 5 वर्ष में निर्वाचन होता है। अगर कहीं निर्वाचन किसी, मान लेते हैं ग्राम सभा का अगर भंग हो गया, जैसे लोकसभा विधानसभा का भंग होता है, तो उनका भी चुनाव कराया जाता है। तो ये 6 महीना के भीतर चुनाव हर हाल में करा लेना है। तो ये है चुनाव कराने का जो निर्णय लेते हैं वो बिहार सरकार, बिहार में तो बिहार सरकार या जहां भी है वो राज्य सरकार लेते हैं। करवाते कौन है, तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग करवाते हैं। भंग होने पर 6 महीना के भीतर उसको पुनः चुनाव करवा लेना है। अच्छा, चुनाव लड़ने के लिए कितना उम्र होना चाहिए, 21 वर्ष। जो मुखिया बन सकते हैं या कोई भी पद के लिए तो 21 वर्ष होना चाहिए। वोट कितने वर्ष में डाल सकते हैं, तो 18 वर्ष में। तो आई होप आप डिटेल्स में काफी बारीकी से हम एक एक पॉइंट को डिस्कस किए, समझाएं और आपको समझ में आया होगा। इससे हमको नहीं लगता है कि इससे बाहर कोई प्रश्न आएंगे या इससे रिलेटेड ही उल्टा उल्टा सीधा करके क्वेश्चन बनाकर पूछ लिया जाता है। तो आप अगर समझ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, कुछ क्वेश्चन आया था हमारे माइंड में, क्लिक कर रहा है। ज्यादातर क्वेश्चन यह आया था इससे रिलेटेड कि बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से। और बलवंत राय मेहता समिति जो है कितने स्तरीय दिए थे, तो बताते चले, त्रिस्तरीय दिए थे। सर्वप्रथम किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली लागू हुआ, तो राजस्थान में। कुछ क्वेश्चन और हैं। अशोक मेहता समिति कितने स्तरीय दिए, 2 स्तरीय दिए थे। किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के निर्माण का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 40 में। और
स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। ये सारे क्वेश्चन पूछा गया है। और एक बार ऐसा क्वेश्चन आ गया था कि 4 समिति दिया गया था, मैच करना था। 4 समिति और मैच करना था ईयर वाइज। तो बलवंत राय कितना आया? 1977। और एक है सॉरी 1957, अशोक मेहता समिति 1977 और एल.एन. सिंघवी समिति 1986। एक और समिति था जो 1985। तो अगर 3 गो अगर हम मिलान कर लिए तो चौथा वैसे भी मिलान हो जाता है, इसलिए ये तीनों काफी इंपोर्टेंट हैं। इससे क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। 73वें संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? पंचायती राज प्रणाली से। 73वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1993 में। और इसमें भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायती राज प्रणाली किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 73वें संविधान संशोधन। और अनुसूची 11 किससे संबंधित है? पंचायती राज प्रणाली से। और कब संशोधित करके जोड़ा गया था? तो 73वें संविधान संशोधन 1993। ये सारे प्रश्न हैं जो आते ही रहते हैं। आप इसको अच्छा से नोट डाउन करके 1-2 बार पढ़ लीजिए। कुछ याद रखने वाले हैं उसको रिमेम्बर कर लीजिए, आपको सारा प्रश्न आ जाएगा। तो आई होप अच्छा लगा होगा। चलिए कुछ और टॉपिक लेके आते हैं और उसको डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। सारा का सारा ये जो टॉपिक लिए हैं, हमको लगा एक प्रश्न के बाद इतना सारा नहीं अट पाएगा, इसलिए उस प्रश्न को स्किप किए। प्रश्न क्या था ये भी बता देते हैं। ये लास्ट पॉइंट जो है ये था कि भारत में पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब किया गया था? ये टीआरई का प्रश्न था 2004 में। इससे बाहर प्रश्न कहीं जाने वाले नहीं है। चलिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।